एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे। एक व्यक्ति ने अचानक बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति बुद्ध को बुरा भला कह रहा था और उन पर आरोप लगा रहा था। बुद्ध शांत और स्थिर बने रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनके शिष्य यह देखकर बहुत हैरान हुए। एक शिष्य ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें हमारे गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। वे एक महान आत्मा हैं। बुद्ध ने अपने शिष्य को रोकते हुए कहा, रुको, मुझे कुछ कहने दो। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, यदि तुमने किसी को एक उपहार दिया और उसने उसे स्वीकार नहीं किया, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, वह उपहार मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह जब तुम मुझे अपशब्द कहते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता, तो वे अपशब्द तुम्हारे पास ही रह जाते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति हतप्रभ रह गया और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। बुद्ध ने उसे माफ कर दिया और आगे बढ़ गए। इस घटना से बुद्ध के शिष्यों ने यह सीखा कि क्रोध और अपमान का जवाब क्रोध और अपमान से नहीं देना चाहिए। संयम और धैर्य ही सही मार्ग है। इस घटना के बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ गए। जब वे अपने आश्रम पहुंचे, तो शिष्यों ने उनसे इस विषय पर और जानने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने पूछा, गुरुजी, आपने उस व्यक्ति को कैसे माफ कर दिया? उसने आपके साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार किया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्रोध का उत्तर क्रोध से देना आग में घी डालने के समान है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अपशब्द कहता है और तुम उस पर प्रतिक्रिया देते हो, तो तुम भी उसी नकारात्मक ऊर्जा का हिस्सा बन जाते हो। उन्होंने आगे समझाया, जब कोई हमें अपमानित करता है, तो वह अपनी नकारात्मकता और क्रोध को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करता है। यदि हम उस नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करते और शांत रहते हैं, तो वह नकारात्मकता वापस उसी व्यक्ति के पास चली जाती है। शिष्यों ने पूछा, लेकिन गुरुजी, ऐसा करना बहुत कठिन है। हम कैसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं? बुद्ध ने कहा, यह सही है कि यह कठिन है, लेकिन इसे अभ्यास से संभव बनाया जा सकता है। ध्यान और आत्मचिंतन से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। हमें हर स्थिति में शांत और संतुलित रहना चाहिए। यह जीवन की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे समुद्र की गहराई में जाने पर वहां शांति और स्थिरता होती है, वैसे ही हमें अपनी आत्मा की गहराई में उतरना चाहिए। बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी हलचल हो, हमें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना चाहिए। शिष्यों ने बुद्ध के इस उपदेश को ध्यान से सुना और समझा कि संयम और धैर्य ही सच्ची ताकत है। उन्होंने निश्चय किया कि वे भी अपने जीवन में इन शिक्षाओं का पालन करेंगे और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को संयम, धैर्य और आंतरिक शांति की महत्ता को समझाया और उन्हें सिखाया कि अपमान और क्रोध का उत्तर हमेशा शांत और संयमित होकर ही देना चाहिए। बुद्ध की यह शिक्षा उनके शिष्यों के मन में गहराई तक बैठ गई। वे सभी अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। एक दिन उनमें से एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने आपको अपमानित करने के बाद अपने व्यवहार पर पछतावा किया हो? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, एक और घटना थी जब मुझे अपशब्द कहने वाले व्यक्ति ने अपने व्यवहार पर पछतावा किया था। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक बार मैं एक गांव में उपदेश दे रहा था। उस गांव में एक व्यक्ति था जो मुझसे बहुत नाराज था क्योंकि उसके कुछ परिवार के सदस्य मेरे अनुयायी बन गए थे। वह व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे बुरी तरह से अपमानित करने लगा। उसने मेरे खिलाफ हर संभव अपशब्द बोले, लेकिन मैं शांत और स्थिर खड़ा रहा।
जब उसने देखा कि उसकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो वह और भी अधिक गुस्से में आ गया। उसने मुझसे पूछा, तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? क्या तुम में कोई भावना नहीं है? मैंने उससे कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लेकर आए और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उसने कहा, वह उपहार उस व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे लाया है। मैंने उसे समझाया, ठीक उसी तरह यदि मैं तुम्हारे अपशब्दों को स्वीकार नहीं करता, तो वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। मैं तुम्हारे क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। वह व्यक्ति यह सुनकर चौंक गया। उसने अपनी गलती का एहसास किया और मुझसे क्षमा मांगी। उसने कहा, मुझे समझ में आ गया है कि मेरे क्रोध और अपमान का कोई प्रभाव नहीं हुआ। मैं अपने ही क्रोध में जल रहा था। कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने उसे माफ कर दिया और उसे समझाया कि क्रोध और नफरत हमें केवल दुख और पीड़ा देते हैं। हमें उन्हें त्याग कर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। इस कहानी को सुनकर शिष्यों ने समझा कि बुद्ध की शिक्षा केवल सिद्धांत नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का हिस्सा थी। उन्होंने यह भी समझा कि संयम और धैर्य केवल कठिन परिस्थितियों में ही नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे संघर्षों में भी महत्वपूर्ण हैं। बुद्ध ने अंत में कहा, हमेशा याद रखें कि शांति और संयम ही सच्ची ताकत हैं। किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत और स्थिर रखना सबसे बड़ी विजय है। शिष्य इस गहरे संदेश को समझ गए और उन्होंने अपने गुरु के मार्गदर्शन में अपने जीवन को और भी अधिक शांति और संयम के साथ जीने का संकल्प लिया। उन्होंने यह सीखा कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और शांति से करना ही सही मार्ग है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।